नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर एक फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे और मैं आप लोग के बीच में फिर आया हूँ और उनका जो सवाल था वो ये था कि क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और आएगा तो कब आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस बारे में काफ़ी पहले से सोचा था कि कुछ वीडियोस बनाया जाए, कुछ अपने रिसर्च को लाया जाए और इस पे रिसर्च मैंने बीच में किया भी था, लेकिन बीच में उसको मैंने बंद कर दिया और मुझे मालूम था कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी विपरीत किस्म की होती हैं। बहुत से लोगों की जो अपेक्षा है वो ये है कि इस देश में कुछ नए कानून बने, खासतौर से जिसमें आरक्षण के मुद्दा रहा है कि क्या SC/ST का जो आरक्षण है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। OBC के आरक्षण को लेके बहुत समस्याएं थी और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश की जो क्रीम है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, वो इस देश में नहीं रहते हैं। और मैंने अक्सर बोला है कि भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, तो हमारे यहाँ के जो युवा लोग होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि कैसे वो इस देश को छोड़ के विदेश में जाएं, क्योंकि विदेश में उनको नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है और एक अच्छी लाइफ वो जीते हैं, जो कि यहाँ पे मिल सकती है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं वो विभिन्न प्रकार से देखा जाए वो बहुत ही विपरीत हैं, भिन्न भिन्न है जो मैं बोलूँगा। मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा है कि जो बच्चे UPSC क्वालिफाई करके IAS ऑफिसर बनते हैं वो भी कुछ समय नौकरी करने के बाद छोड़ के नौकरी और विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम पसंद नहीं आता। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें एक चिंतन का ज़रूरत है और लेकिन समस्या ये होती है कि चिंतन कोई करना नहीं चाहता और समय ऐसे ही निकलता है, तो हम लोग दोषारोपण करते हैं, कभी इसको कभी उसको, और इस प्रकार समय आगे बढ़ जाता है। आपको ध्यान होगा एक वक्त था जब अन्ना हजारे दिल्ली में छाए हुए थे और अब वो वापस लौट गए और उनका यहाँ पे रहने का एक नतीजा हुआ कि उस समय की जो भ्रष्ट सरकार कही जाती थी वो शीला दीक्षित की सरकार, अब तो वो रही भी नहीं, लेकिन एक माहौल बना और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली। बाकी जो कुछ भी है सब आप लोग के सामने है, मेरा बोलना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन क्या इन सब समस्याओं को हम निपट सकते हैं, ख़ासतौर से जब छोटी छोटी बातों में रिलीजन इन्वॉल्व होता है और हमारे बच्चों को उससे कष्ट होता है। उनको दरअसल युवा वर्ग जो होता है ना, वो इन सब चीज़ों से त्रस्त हो जाता है और वहीं से वो गलत रास्ते में चला जाता है। तो मेरे फॉलोअर्स पूछते हैं कि क्या इस देश में कभी ऐसा होगा कि हम जो यूरोप में देखते हैं या जो हम अमेरिका में देखते हैं वो यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, मेरा ये मानना रहा है। एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप देखिए, आप लोगों ने एक इच्छा शक्ति के कारण आपने कांग्रेस को हटा के BJP को वोट दिया था और BJP केंद्र में पिछले 8 साल से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मोदी जी की सरकार है, बहुत से कानून बदले गए, बहुत से नए कानून आए और आधार को भी काफ़ी मतलब हर जगह लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया BJP ने, जबकि आधार का जो बिल था वो कांग्रेस ने पास किया था। तो मैक्सिमम जो बिल इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो पुरानी सरकार के थे, लेकिन वो सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे हुआ वो इम्प्लीमेंट हो गया। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लग सकता है? मेरा ये मानना है बिल्कुल लगेगा और 2022 जुलाई के बाद इस पे काम होना शुरू होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के पास अब वक्त नहीं है। 2022 का समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2023 जब आएगा तो 24 की चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास जो समय बचता है 2022 और 2023 का जून जुलाई तक का समय ये बचता है। इस दौरान इस सरकार को बहुत से कानून
बनाने हैं, क्योंकि यदि हम भारत की कुंडली में देखते हैं तो भारत की कुंडली में 22 और 23 का जो समय होगा वो मैं बार बार बोलता हूँ बहुत ही खराब समय है और असंतोष का माहौल रहेगा। और हमें इसी से ऊपर उठ के नए कानूनों को बना के और आगे आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भारत जिसको हम बोलते हैं, एक संपन्न भारत की जो हम बात करते हैं, जो हम राम राज्य की बात करते हैं, हालांकि कभी कभी ये सब अपवाद लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स लगाए हैं। भारत की कुंडली में जब मैंने जुपिटर को देखा तो जुपिटर की जो स्थिति है मेरे हिसाब से मई जून 2022 से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और फिर देश के मुखिया यानी मोदी जी की कुंडली को यदि मैंने देखा तो कहीं ना कहीं जाके 2022 के अंत में 2023 के जून के पहले में काफ़ी बिल जो होंगे, काफ़ी नए कानून जो होंगे वो इस देश में लाए जाएंगे जो कि देश की जनता के भले के लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने जनहित के बिल हैं वो अगले 1-1.5 साल में पास कर लें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय होगा, जैसे ही आपका अप्रैल 2022 से जो समय शुरू होगा, शनि का गोचर चेंज होगा और शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं। और कुंभ राशि में जब शनि जाते हैं तो मोदी जी की कुंडली में वो चौथे घर में ट्रांजिट करेंगे। और हम भारत की कुंडली में जाके देखें तो भारत की कुंडली में शनि का जो गोचर होगा वो 10वें घर में होगा। शनि का गोचर जब भी 10वें घर में आएगा, मोदी की कुंडली में चौथे घर में आएगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये एक अच्छा समय किसी भी दृष्टिकोण से नहीं दिखता। और यहीं पे ही 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। तो इन सब समस्याओं से, हालांकि बीच बीच में समय अच्छे मिलेंगे और ऊपर से कोविड है, कोविड ने इस कंट्री को काफ़ी डैमेज किया है, बेरोज़गारी अपनी चरम पे है, भुखमरी अपने चरम पे है, तो और भ्रष्टाचार, उसके बारे में तो बोलना ही बेकार है। तो मैं चाहूँगा कि ये सरकार से बहुत उम्मीद है कि ये कम से कम 2022 और 23 में जितने भी काम कर सके उतना बहुत अच्छा होगा। मैंने मोदी जी की कुंडली देखी और भारत की कुंडली में 2 चीज़ें हैं कि ये सरकार एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएगी, कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाए, कम से कम अगले 20 साल का 25 साल का कुछ एक खाका खींचा जाए तो अच्छी बात है। और एक ज़माने में 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि यदि सरकार एक 25 सूत्री कार्यक्रम या 25 वर्ष का कोई प्लान बनाती है, ऐसा यदि कुछ लगता है जो कुंडली में नज़र आ रहा है, तो मैं समझता हूँ इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट आएगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे देश की जो क्रीम है, जो हमारे देश के जो बच्चे हैं, उनको हम कैसे बाहर जाने से रोकें, क्योंकि जिस तरीके से पलायन हो रहा है वो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये बच्चे यहीं पढ़ते हैं और यहीं से पढ़ के बाहर जाते हैं और हम लोग जो होते हैं छोटे छोटे विवादों में उलझे रहते हैं, धर्म की राजनीति करते रहते हैं। चाहे कितना भी हो, हम कहीं और पहुंच सकते थे पिछले 70 सालों में, लेकिन यही सब जो राजनीति थी हम लोग को पीछे ले गई। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और कुछ पेंडिंग बिल्स जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी है और भारत सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिंग है, वो क्लियर होंगे। मैंने कहीं पढ़ा है कि कम से कम 40-50 पीआई गर्ल्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ी हुई हैं, जो कई संशोधनों को लेके सरकार को एक दिशा निर्देश या एक रास्ता दिखाएंगी। देखना है कि वो वक्त कब आएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो आगे चल के इस देश की बहुत सी समस्याओं को ख़त्म करेंगे, जैसे उन्होंने राम जन्मभूमि विवाद को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं। नमस्कार।